जैसी संगत में बैठेंगे वैसे ही विचार बनेंगे, जैसे विचार बनेंगे वैसे ही आहार भी होगा, और आहार होगा उसी प्रकार से क्रियाएं भी शुरू हो जाएंगी, और उसी संगत के अनुसार फिर हम अध्ययन भी हमारा वही होगा और व्यवहार भी फिर हमारा वही होगा। उदाहरणार्थ, अगर हम किसी साधु के पास बैठते हैं तो हमारा पूरा का पूरा विचार जो है वो सात्विक होता चला जाएगा, और हमारा आहार भी सात्विक होगा, हमारे विचार भी सात्विक होंगे। लेकिन उसके विपरीत अगर हम किसी तामसी प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ बैठते हैं तो हमारे विचार भी उग्र हो जाएंगे, हमारा भोजन भी उग्र होगा, तामसी प्रवृत्ति का भोजन, बासी भोजन, मदिरा, ये सब कुछ हमारे साथ आना शुरू हो जाएगा, और फिर हमारी दृष्टि, हमारा आहार, विचार, व्यवहार सब तामसी हो जाएगा। और राजसी प्रवृत्ति वाले के साथ बैठेंगे तो फिर हम राजसी प्रवृत्ति के हो जाएंगे, और उसी प्रकार से हम व्यवहार करेंगे, उसी प्रकार से फिर हमारी मित्र मंडली भी बननी शुरू हो जाएगी। तो संगत का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव होता है। तो एक बार अगर हम अपना मित्र बना रहे हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम किसको मित्र बना रहे हैं, कहाँ जाकर बैठ रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब मैं बचपन में था तो मेरे साथ में पड़ोस में एक बहुत सज्जन पुरुष थे, बैंक में सर्विस करते थे, लेकिन उनकी दोस्ती एक ऐसे सज्जन से हो गई जो सिगरेट पीते थे। तो शाम को घूमने जाते थे, तो एक दिन मैंने देखा कि वो जो सज्जन पुरुष जो बैंक में सर्विस करते थे वो भी सिगरेट पी रहे थे। मैंने उनसे पूछ लिया, अंकल आप तो सिगरेट नहीं पीते थे? तो उन्होंने कहा नहीं, इन्होंने कहा है कि सिगरेट पीने से, तंबाकू के धुएं से गैस की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, और मुझको लग रहा है। तो बाद में वो चेन स्मोकर हो गए, और जो दूसरे वाले थे जिनके कारण से सिगरेट पीनी शुरू की थी वो वैसे ही पीते रहे। लेकिन बाद में जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और वो दूसरे वाले व्यक्ति की ट्रांसफ़र वहाँ से हो गई और कोई संगत मिली नहीं, और उन्होंने जब सिगरेट छोड़ी तो उनको पता चला कि संगत का असर कितना बुरा होता है। तो आप संगत, अपने मित्र कौन हैं, आपके साथी कौन हैं, उनका व्यवहार क्या है, इस पर चिंतन करें,